NCERT क्लास 10 ये एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 8 हम करेंगे। 8 में क्या गिवन है, ए एन यानी सम और ए एन यानी ए पी का एनवा जो टर्म है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और सम ऑफ एस एन टर्म -14 है। तो हमको क्या निकालना है, एन निकालना है और ए निकालना है। तो ए एन जितना ई होगा उतना ही एन इसका भी होगा। तो यानी कि हमको ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म इसको मान सकते हैं हम 4, क्या कि एन जितना होगा उतना ही का सम ये भी कह रहा है। तो लास्ट टर्म हो गया 4, डी कितना दिया 2 और सम ऑफ एन टर्म कितना दिया -14। तो हमको एस एन दिया हुआ है नहीं है, एन नहीं दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 14। तो हम एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एस एन का टर्म है -14, एन का वैल्यू पता नहीं, n/2, ए का वैल्यू हमको दिया नहीं है यानी 2a प्लस एन का वैल्यू पता नहीं, डी दिया है, डी कितना दिया 2 हो गया। तो -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 2n-2। अब ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी यहाँ -14 इज इक्वल टू 2an/2 प्लस 2n² प्लस -2n/2। तो यहाँ हो गया, ये कट जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2। तो यहाँ क्या बचेगा 14 इज इक्वल टू ए एन प्लस n² माइनस n, यही चीज़ आ गया। तो इसमें हम अगर a का वैल्यू पुट कर देंगे तो बाकी का वैल्यू तो हमको निकल जाएगा। इसको माने हम इक्वेशन 1। अब हमको दूसरा क्या दिया है, ए एन दिया है। तो ए एन को क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन इजकल टू क्या दिया 4। तो यहाँ हो गया 4 इज इक्वल टू ए पता नहीं हमको, एन भी पता नहीं है लेकिन डी पता है। तो डी कितना दिया है हमको 2, डी इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2। तो इसको इधर ले आते हैं तो 4 + 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। तो ये हो गया 6, इस 2n को इधर लाते हैं तो -2n इज इक्वल टू ए। तो a इज इक्वल टू क्या निकला 6 - 2n। अब हम इसको इसमें डाल देंगे तो n पर इसका ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू हमको क्या निकला, तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6 - 2n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम 14 इज इक्वल टू ए एन प्लस n² माइनस n, यही है मेरा इक्वेशन 1। अब इसमें हम a का वैल्यू पुट करना है, यही लिखे हैं। तो -14n इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 6n - 2n और मल्टीप्लाई n प्लस n² माइनस n। तो यहाँ हो गया 14 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 6n - 2n² प्लस n² माइनस n। तो 6n में से एगो n चल जाएगा तो क्या बचेगा 5n और 2n² में से एगो n² चल गया तो क्या बचा n², इधर बचा -14। इस सब को इधर ले आते हैं तो ये हो गया n², इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो गया -5n और ये -14। तो इधर तो कुछ नहीं बचा तो इधर 0। अब हम इसको चैप्टर 2 में पढ़े हैं, उस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या ABCD पे तोड़ेंगे। तो हम ABCD पे तोड़ते हैं तो a है 1, b है -5, c है -14। तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे। तो d क्या क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है -5 - 4 इंटू 1 इंटू 14। ac का वैल्यू सबका डाल दिए तो ये हो गया 25 माइनस प्लस 56, यानी ये हो गया 81। तो d इजकल टू हमारा क्या निकला 81। तो हम x इजकल टू क्या निकालते हैं
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एक बार माइनस ए यानी कि माइनस डी बी का वैल्यू 5 प्लस, तो यहाँ डी रूट में डी को निकाल लेते हैं, रूट डी में है तो यहाँ पे 81 डी रूट है तो इसका क्या होगा 9 9 जो 81 होता है 9, तो एक बार -9/2 इंटू ए का वैल्यू 1 हो गया, और एक बार -9 डाले, अब एक बार प्लस डालना है हमको तो +9/2 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस +5 -9/2 और +5 +9/2, तो ये कितना हो गया 4/2 और ये हो गया 14/2, तो ये हो गया 7, सॉरी ये -4/2, ये हो गया -2, तो यहाँ -2 और 7। तो हम जानते हैं कि नंबर कभी निगेटिव में नहीं आता है, नंबर ऑफ n टर्म, यानी कि एपी में हम -17 पीछे जा सकते हैं, -17 हम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हाँ -17 में अगर एपी का डाटा कुछ दिया हुआ है वो हो सकता है, लेकिन हम 17 पीछे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस में आ गया तो ये लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, तो n इजिकल टू क्या निकला हमारा 7, क्या कि हमको n हम आगे की तरफ ही ना बढ़ेंगे तो एपी का वैल्यू निकलेगा, पीछे की तरफ तो हम जाएंगे तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है पीछे का, आगे की तरफ ही ना बढ़ेंगे। जैसे हम 8 का वैल्यू, जैसे मान लेते हैं हम S8 का वैल्यू निकला -17, ये हो सकता है लेकिन S-8 का वैल्यू नहीं निकल सकता है, इसीलिए हम -2 को नहीं लिए हैं, यहाँ लिख दिए नॉट पॉसिबल। तो n का वैल्यू क्या निकला हमारा 7। अब हम इसमें पुट करते हैं, कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पे है इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को क्या माने हम मान लेते हैं, हम 2 मान लेते हैं इस इक्वेशन को। तो इन इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू, या फिर हम इक्वेशन 1 में भी n का वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। तो आप लोग इक्वेशन 1 माने हैं तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू डाल के निकाल के दिखाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इजिकल टू 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है -14, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को हम -14, उसके बाद है an प्लस n² माइनस n, यही है। अब इसमें हम n का वैल्यू डालते हैं तो a का निकल जाएगा, तो -14 प्लस a इंटू n का वैल्यू है 7 प्लस 7 का स्क्वायर -7 हो गया, तो -14 इजिकल टू 7a प्लस 49 -7, तो इस सब को उठा के इधर ले आते हैं तो यहाँ हो गया -14 प्लस 7 -49 इजिकल टू 7a, तो ये हो गया मेरा -56 इजिकल टू 7a हो गया। तो यहाँ हो गया a इजिकल टू हो गया -56/2, तो 8 टाइम्स में कटेगा, तो a इजिकल टू क्या निकला हमारा -8, n इजिकल टू क्या निकला था हमारा 7 हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, n का वैल्यू और a का वैल्यू, हो गया n का और a का। अगर किसी को कोई दिक्कत तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स हेल्प लिंक में है, हेल्प लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्प लिंक है, उस पर ज़रूर बताएं। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या देखे थे 8 और 9 अब सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन 9 में a1 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है 192, तो हमको d निकालना है, सिर्फ यहाँ पे d, ये sn है, sn इजिकल टू 192 दिया हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन में s इजिकल टू 192 दिया हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। s इजिकल टू 192, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ n टर्म होता है, n टर्म, तो n का वैल्यू क्या दिया है 8, यानी कि S8 इजिकल टू हो गया 192, तो Sn वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे n होगा, s ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, s इजिकल टू सम ऑफ किस टर्म था, सम ऑफ n टर्म का कोई दिया होगा, n टर्म क्या है 8, n 8 दिया हुआ है, n का वैल्यू 192, ये s इजिकल टू क्या होता है सम ऑफ n टर्म पढ़े थे, तो n यहाँ पे है, ये इसके बराबर होगा, तो n का वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ 192, तो Sn वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2
तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। एस एन का वैल्यू क्या है 192 एस एट का। n का वैल्यू क्या है 8/, n का वैल्यू 8 है 8/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस a का 8, n का वैल्यू 8 तो 8 माइनस 1 यही है, इंटू डी का वैल्यू हमको पता नहीं है, डी ही निकालना है। हो गया, तो यहाँ हो गया 192, ये हो गया 4 इजिकल टू 4, 3 2 जा 6 प्लस 7d हो गया। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो यहाँ हो गया 192 इजिकल टू 24 प्लस 28d। यहाँ हो गया 192, ये इधर आएगा तो ये हो गया -24 इजिकल टू 28d। तो ये हो गया 168 इजिकल टू 28d। तो d इजिकल टू हो गया 168/28 यानी कि 6। तो d इजिकल टू हो गया 6। हमको d ही का वैल्यू निकालना था, निकल गया 6। अगर किसी को कोई दिक्कत तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्प लिंक है, उस पर जरूर बताएं। थैंक यू। ये सब समझ में आया। एस यानी सम ऑफ एन टर्म, एस एन इजिकल टू 192। तो एन का वैल्यू क्या है 8, तो एस एट इजिकल टू 192। थैंक यू।